मैं SN रूपला, भारतीय प्रशासनिक सेवा 2020, राज्य प्रशासनिक सेवा 1984 बैच। साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाना। इस टॉपिक का उद्देश्य है कि सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमणों को हटाने के लिए किस अधिनियम की किस धारा में क्या प्रावधान है, किसको अधिकार है और जिस व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है उसके विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ये सारी चीज़ें जानना और समझना आज के विषय का हमारा उद्देश्य होगा। अतिक्रमण की परिभाषा और प्रारंभिक कार्रवाई। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि धारा 248 के तहत सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार संचालित होती है। दंड, आर्थिक दायित्व और वैधानिक प्रवर्तन। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि धारा 248 के अंतर्गत अतिक्रमण मामलों में सुनवाई, दंड और अपील की प्रक्रिया कैसी होती है। साथियों, अब हम विषय पर आते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है तो इस अतिक्रमण को हटाने के प्रावधान मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 में दिए गए हैं। धारा 248 में जो अधिकार अतिक्रमण हटाने के दिए गए हैं वो अधिकार तहसीलदार को दिए गए हैं। यहाँ पर तहसीलदार में तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी शामिल है। साथियों, इसके अलावा भी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 24 में ये प्रावधान है कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धाराओं के तहत जो अधिकार जिन राजस्व अधिकारियों को दिए गए हैं वो अधिकार अधिकारी को भी दे सकती है। और इसी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 24 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित तहसीलदार के अधिकार लोक निर्माण विभाग के अनुभागीय अधिकारी को, राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि इन रोडों पर जो अतिक्रमण होते हैं उनको भी वो इसी धारा 248 के प्रावधानों के तहत हटा सकें। साथियों, 248 की परिधि में मध्य प्रदेश सरकार की सारी भूमि आ जाती है। जितनी भी शासकीय भूमि है वो सारी भूमि, आबादी की भूमि है वह भी इस धारा में आती है। सेवा भूमि जो कोटवारों को दी जाती है वह भी इसी श्रेणी में आती है। और राजस्व के किसी कानून के तहत गठित किसी संस्था या निकाय, जैसे उदाहरण के लिए नगर निगम, नगर पालिका, मंडी, हाउसिंग बोर्ड, वेयर हाउसिंग, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, इनकी ज़मीनों पर भी यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया जाता है तो वह भी इसी धारा 248 के तहत हटाया जाता है। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित विभिन्न संस्थाओं की जमीन पर यदि अतिक्रमण हुआ है तो उस अतिक्रमण को धारा 248 के तहत तहसीलदार द्वारा हटाया जाएगा। साथियों, इस प्रावधान में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ये जो अधिकार दिए तहसीलदार को ये समरी ट्रायल के हैं। आपने नाम सुना होगा कि जब कोर्टें किसी केसेस का ट्रायल करती है तो एक होता है समरी ट्रायल और एक होता है विस्तृत ट्रायल। विस्तृत ट्रायल में लंबी जांच, लंबी प्रक्रिया चलती है और समरी ट्रायल में जो है वो ट्रायल बहुत संक्षिप्त हो जाती है।
उदाहरण के लिए हम इसको ऐसा भी समझें कि जब कोई व्यक्ति मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, हेलमेट नहीं लगाता, रॉन्ग साइड में चलता है, तो ये अपराध है और इस अपराध पर दंड देने का अधिकार जो है वो न्यायालय को है। किंतु यहाँ पर समरी ट्रायल के रूप में जो है वो व्यक्ति यदि अपराध को स्वीकार कर लेता है और फाइन जमा करा देता है, तो जो व्यक्ति जो चेकिंग कर रहा है वो मौके पर ही संबंधित व्यक्ति को छोड़ देता है। आपने रेलवे में देखा होगा, मजिस्ट्रेट जाते हैं बिना टिकट लोग, और ऐसे लोगों को भी वही मजिस्ट्रेट जो है ट्रेन में ही व्यक्ति स्वीकार करता है और वही उसको फाइन करके और व्यक्ति को छोड़ देते हैं। तो ये समरी ट्रायल की प्रक्रिया हुई, मतलब संक्षिप्ततः जो है प्रक्रिया का पालन करके शीघ्र डिस्पोजल करना। इसके पीछे मंशा यह है कि ऐसा न हो कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जो है एक लंबी प्रक्रिया चले कानूनी, और व्यक्ति जो का है अतिक्रमण वो हटा ही न पाए और व्यक्ति जो है अतिक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित हो। इसलिए धारा 248 की प्रक्रिया समरी ट्रायल वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात जो है, जब भी किसी व्यक्ति ने किसी सरकारी भूमि पर या सरकारी संस्थाओं की जमीन पर कब्जा किया है, तो सबसे पहले तहसीलदार की जो एजेंसी है, पटवारी, आरआई, सर्वेयर, इनके द्वारा एक रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत की जाती है कि फला व्यक्ति ने फला भूमि पर इतने एरिया पर अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया, और इसी प्रतिवेदन के आधार पर अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू होती है। साथियों, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है और ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि धारा 248 के प्रावधान पेनल प्रावधान है, दंडात्मक प्रावधान है। इसमें दंड दिया जाता है, और जहाँ भी दंडात्मक प्रावधान होते हैं, पेनल प्रोविज़न होते हैं, वहाँ पर प्रमाणित करने का भार वो सरकारी एजेंसी पर होता है। यदि प्रतिवेदन सही नहीं बना, रिपोर्ट सही नहीं बनी, आधी अधूरी रिपोर्ट पटवारी के द्वारा दी गई, तो फिर ऐसी स्थिति में तहसीलदार के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वो कार्रवाई आगे जाके अपीलों में या किसी दूसरे न्यायालयों में जो जाकर के वो सेट असाइड हो जाती है। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पटवारी, आरआई या जिसने भी प्रतिवेदन बनाया है वो प्रतिवेदन विस्तृत हो और उसमें सारी बातें समाहित हो। विस्तृत और सारी बातों का मतलब ये कि किस व्यक्ति ने कब्जा किया, किस नंबर पे कब्जा किया, कितने एरिया पे कब्जा किया, क्या करके कब्जा किया, मकान बनाया, दीवार बनाई, तार फेंसिंग की, फसल लगाई या गुमटी रखी, मतलब अतिक्रमण किसने किया, कितने एरिया पे किया, किस स्वरूप में किया और अतिक्रमण कब से किया, इन बातों का खुलासा होना चाहिए। क्योंकि पेनल प्रोविजनों के तहत यदि ये सारी बातें प्रमाणित नहीं होगी तो आगे जाके केस कमज़ोर हो जाता है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि जब हम दंड देते हैं किसी व्यक्ति को तो उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। अपना पक्ष रखने का मतलब ये कि तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किया जाए, नोटिस जारी करके व्यक्ति को उसका जवाब प्रस्तुत करने और उसको अपना साक्ष्य या बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। यदि उसे बचाव साक्ष्य या जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तो हो सकता है कि आगे जाके अपील में वो यही प्ली ले कि मुझे सुना नहीं गया और सुनवाई का अवसर नहीं दिया, और ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा जो आदेश पारित किया जाएगा वो आदेश से डिसाइड हो जाएगा। समरी ट्रायल तो होना है, लेकिन समरी ट्रायल का मतलब ये भी नहीं है कि व्यक्ति को अवसर ही सुनवाई का प्रदान न किया जाए या जवाब देने का अवसर ही प्रदान नहीं किया जाए। ये बस दो ही बातें तहसीलदार को ध्यान रखना है। नंबर 1, जिस भी प्रतिवेदन पे
कार्रवाई शुरू की, वो प्रतिवेदन अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना चाहिए। 2 बातें की तो फिर तहसीलदार की प्रक्रिया किसी ऊपर के कोर्ट में चैलेंज होती भी है तो आदेश बरकरार रहेगा। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया समरी ट्रायल पर आधारित होती है, जिसमें तहसीलदार को अधिकार दिया गया है और व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने किसी सरकारी भूमि या सरकारी एजेंसी की भूमि पर कब्जा किया, प्रतिवेदन आया, तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किया, सुनवाई का अवसर दिया और उसके बाद संक्षिप्ततः आदेश पारित करके और उसको बेदखली का आदेश दिया। बेदखली का आदेश देने के बाद व्यक्ति को खुद ही ये निर्देश दिया जाएगा कि फला तारीख तक कब्जा हटा ले, और यदि व्यक्ति उस नियत तारीख तक कब्जा नहीं हटाता है या भूमि को अपने पुराने स्वरूप में नहीं लाता है तो तहसीलदार को यह अधिकार है कि वह उस पर जो भी अतिक्रमण किया गया है उसको राजसात कर ले और उस पर जो भी संरचना बनाई है उसको हटा दे। तहसीलदार को राजसात करने का भी अधिकार है। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने कोई भवन बनाया है और वो भवन सरकार के किसी काम का है तो जरूरी नहीं कि तहसीलदार उसको डिमोलिश करे, वो राजसात करके सरकार के उपयोग में भी ले सकता है। और यदि कोई इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है वो रोड पे आने जाने में, आवागमन में, तो उसको हटाया भी जा सकता है। और यह हटाने की ड्यूटी जिसने अतिक्रमण किया है उसी को दी गई है, और यदि वो नहीं हटाता है तो फिर तहसीलदार जो है उस संरचना को जो उसने अतिक्रमण करके की है, चाहे भवन बनाया, दीवार बनाई, तार फेंसिंग की या फसल लगाई, ये सारी चीजें भूमि को मूल स्वरूप में लाने का काम तहसीलदार के द्वारा किया जाएगा और जो खर्चा होगा वो खर्चा उस संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा। और यदि वो व्यक्ति वो राशि नहीं देता है तो आरआरसी जारी करके भू राजस्व की बकाया की भांति उसको वसूल किया जाएगा। अब ये तो हुई बात अतिक्रमण को हटाने की और भूमि को मूल स्वरूप में लाने, किंतु जिस व्यक्ति ने ऐसा अतिक्रमण किया है उस व्यक्ति पर तहसीलदार 1 लाख रुपए तक अर्थदंड भी कर सकता है। और तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने के लिए जो तारीख दी उस तारीख तक यदि वो अतिक्रमण नहीं हटाता है तो नगरीय क्षेत्रों में 2000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी अर्थदंड किया जा सकता है। मतलब 1 लाख रुपए तक अर्थदंड अतिक्रमण करने के लिए, और इसके बाद तहसीलदार ने जो तारीख बताई है अतिक्रमण हटाने की, उस तारीख तक यदि अतिक्रमण नहीं हटाता है तो नगरीय क्षेत्रों में मान लीजिए व्यक्ति ने 10 दिन तक अतिक्रमण नहीं हटाया तो 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 20,000 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 5,000 रुपये अर्थदंड अलग से भी आरोपित होगा। और यदि वह व्यक्ति जिसको बेदखली का आदेश दिया है 7 दिनों के भीतर कब्जा नहीं हटाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को जेल में भेजने का भी प्रावधान धारा 248 के तहत है, और ये जेल में भेजने की कार्रवाई अनुभागीय अधिकारी के द्वारा की जाती है। तहसीलदार ने कहा कि अतिक्रमण हटा करके जमीन को मूल स्वरूप में लाइए, किंतु व्यक्ति ने यदि 7 दिनों तक ये कार्रवाई नहीं की तो तहसीलदार के द्वारा प्रतिवेदन और केस अनुभागीय अधिकारी को भेजा जाएगा, और अनुभागीय अधिकारी उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा और नोटिस जारी करके उसको सुनेगा, और यदि पर्याप्त कारण वह नहीं पाता है तो फिर 15 दिन के लिए वो उसको जेल भेज देगा। प्रथम बार में 15 दिन और दूसरी और पश्चातवर्ती बार में
6 माह की अवधि के लिए सिविल भेजने का प्रावधान मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा में है। साथियों, जब हम प्रावधान को देखते हैं बारीकी से तो अनुभागीय अधिकारी को जो अधिकार दिया है, ये ऐसा नहीं कि भेज सकेगा, नहीं है, भेजेगा, मतलब उसको जेल भेजना ही है। एक प्रावधान होता है भेज सकेगा और दूसरा प्रावधान होता है भेजेगा। तो यहाँ पर कानून में जो प्रावधान है वो है भेजेगा, भेज सकेगा नहीं। मतलब यदि 7 दिनों के भीतर व्यक्ति ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो फिर अनुभागीय अधिकारी नोटिस जारी करेगा, सुनेगा और पर्याप्त कारण नहीं पाता है तो 15 दिन के लिए प्रथम बार में और द्वितीय और पश्चातवर्ती में 6 माह की अवधि के लिए सिविल जेल भेजेगा। साथियों, यहाँ पर भी एक न्याय का, जैसा मैंने अभी बताया कि सुनवाई का अवसर, अनुभागीय अधिकारी के पास जब फाइल आती है तो ऐसा नहीं कि वो सीधे वारंट जारी करे, एक बार नोटिस जारी करेगा, सुनेगा और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के तहत उसको अवसर प्रदान करेगा कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण उसने जो है अतिक्रमण नहीं हटाया। और यदि वो पाता है कि सफिशिएंट कारण नहीं है तो फिर वो आदेश पारित करके जेल भेज देगा। साथियों, इसमें एक प्रावधान ये भी है कि धारा 248 के तहत किसी स्त्री को जेल नहीं भेजा जाएगा। ये लॉ में एक महिलाओं के लिए एक तरह से एक स्पेशल प्रोटेक्शन जैसी बात है कि 248 में जो है किसी स्त्री को जेल भेजने का अधिकार अनुभागीय अधिकारी को नहीं है। साथियों, यहाँ लॉ में एक प्रावधान और है कि यदि व्यक्ति ने सिविल जेल 7 दिन तक अतिक्रमण नहीं हटाया, अनुभागीय अधिकारी ने उसको सिविल जेल भेज भी दिया, 15 दिन के लिए जेल भेजा, और कल्पना करिए कि उसके व्यक्ति ने, उसके परिवार के व्यक्तियों ने वो जेल भेजने के 2 दिन के भीतर ही अतिक्रमण हटा करके और जमीन को मूल स्वरूप में ले आए, तो ऐसी स्थिति में अनुभागीय अधिकारी को उसको जेल से छोड़ने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार ऐसा नहीं है अधिकार छोड़ देगा, इस नेचर का नहीं है, छोड़ा जा सकेगा। अनुभागीय अधिकारी के विवेक पर है कि वो चाहे तो व्यक्ति को 15 दिन जेल में रखे या फिर अतिक्रमण हट जाने के बाद वो चाहे तो फिर उसको जेल से मुक्त भी कर सकेगा। यहाँ पर शब्द यूज हुआ है कर सकेगा, करना कंपलसरी नहीं है, किंतु 7 दिन के भीतर यदि अतिक्रमण नहीं हटाया तो सिविल जेल भेजना कंपलसरी है। साथियों, यहाँ पर लॉ में एक बात और कही गई है कि सिविल जेल की कार्रवाई ऐसी सरकारी और नजूल भूमि के संबंध में नहीं की जाएगी जिसके संबंध में सरकार ने समय समय पर कोई आदेश जारी किए हों। इसका मतलब साथियों यहाँ पर यह है कि उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्र में और कहीं पर लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र से आए और कहीं बस गए आजीविका की दृष्टि से या किन्हीं अन्य दृष्टि से और रहने लग गए और यहाँ काम कर रहे हैं, और सरकार ने कहा कि नहीं भाई ऐसी झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों के खिलाफ जो है ये सिविल जेल की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ऐसे प्रकरणों में या ऐसी भूमियों पर सिविल जेल की कार्रवाई नहीं होगी, मतलब ऐसा मास में ऐसे लोगों को सिविल जेल नहीं भेजा जाएगा। बाकी के बारे में किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो साथियों, ये जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण लोगों के द्वारा किए जाते हैं, उन अतिक्रमणों को हटाने की दृष्टि से जो इस धारा में प्रावधान है वो काफी स्ट्रिक्ट प्रावधान है। जैसे नंबर 1 समरी ट्रायल, दूसरा 7 दिन के भीतर हटाना और नहीं हटा सके तो जेल में भेजने का, तीसरा प्रतिदिन अर्थदंड भी, नगरीय क्षेत्रों में 2000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये स्ट्रिक्ट प्रावधान केवल इसलिए कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति व्यक्ति की न बढ़े। इसके अलावा एक और प्रावधान है, धारा 248 के तहत
तहसीलदार के द्वारा जो अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए जाएंगे उनकी केवल एक ही अपील होगी, 2 अपीलें नहीं। जबकि मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 44 के तहत हर प्रकरण की 2 अपीलें कानून के तहत परमिसिबल है, प्रथम अपील और द्वितीय अपील। उदाहरण के लिए 248 के तहत यदि तहसीलदार के द्वारा कोई नामांतरण का आदेश पारित किया तो पहली अपील अनुभागीय अधिकारी के यहाँ और दूसरी अपील कमिश्नर के यहाँ। किंतु धारा 248 के तहत जब अतिक्रमण हटाने का कोई आदेश पारित किया है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध केवल एक ही अपील होगी और वह अनुभागीय अधिकारी के यहाँ। दूसरी अपील यहाँ पर प्रतिबंधित है। उद्देश्य बहुत क्लियर है कि ऐसा न हो कि तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया और वो अपील में अनुभागीय अधिकारी के पास गया, फिर कमिश्नर के पास गया और केस सालों साल चलता रहे और अतिक्रमण हटे ही नहीं और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की प्रवृत्ति लोगों की बढ़ती जाए। इसीलिए एक तो स्ट्रिक्ट प्रावधान किया और दूसरा जो है वो ये प्रावधान किया कि दूसरी अपील नहीं होगी। किंतु साथियों, जैसा मैंने कहा कि तहसीलदार के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वह कार्रवाई ठोस आधारों पर होना चाहिए। प्रतिवेदन पटवारी या रेवेन्यू इंस्पेक्टर का सही स्पष्ट होना चाहिए। आधी अधूरी कार्रवाई, आधे अधूरे प्रतिवेदन पर यदि आपने अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए हैं तो आगे चल के वो अपीलों में सेट असाइड हो जाएंगे और फिर व्यक्ति को अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जो कार्रवाई की जाना है वो ठोस कार्रवाई की जाना है, प्रतिवेदन पूर्ण, स्पष्ट और सही हो और दूसरा सुनवाई का अवसर दिया जाए। 2 बातें यदि तहसीलदार ने ध्यान में रखी तो फिर उसका आदेश अपील में सेट असाइड नहीं होगा। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए धारा 248 के तहत समरी ट्रायल, सुनवाई का अवसर, दंड और अपील की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो अतिक्रमण करने वालों के लिए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करती है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। साथियों, मैं समझता हूं अतिक्रमण हटाने से संबंधित धारा 248 के ये प्रावधान आपको क्लियर हुए होंगे और पूरी जानकारी जो है आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। ये जानकारी आपको उपयोगी भी साबित होगी। इसी प्रेजेंटेशन के साथ साथियों वीडियो ऑडियो के साथ ये पीपीटी भी है और पीपीटी के साथ जो है कुछ प्रश्नोत्तरी भी दी गई है। इन प्रश्नों का उत्तर आपके द्वारा ऑनलाइन दिए जाने के पश्चात आपको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा और ये सर्टिफिकेट आपको आगे उपयोगी साबित हो सकेगा। धन्यवाद। इस पूरे कोर्स में हम समझ चुके हैं कि धारा 248 के तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया एक समरी ट्रायल, दंड और एकल अपील जैसे स्पष्ट प्रावधानों पर आधारित है, जिससे कार्रवाई तेज, सरल और प्रभावी तरीके से की जा सकती है। अब आपने इस विषय की पूरी समझ विकसित कर ली है।